हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सुबह सुबह निकल पड़े 10 बजे अपने कालू के पास, क्योंकि आज उसका बैंडेज होना था। हाँ, आजकल मेरे व्लॉग सिर्फ फोकस कालू पे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ कालू के पास ही जाती हूँ ज़्यादातर। श्वेता के एब्सेंस में मुझे उसका ध्यान रखना पड़ रहा है, तो मैं कहीं और जाने का टाइम ही नहीं निकाल पा रही, तो मैं वहीं जाती हूँ। तो अभी मैं पहुँच गई डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे। जाते ही सबसे पहले मैंने कालू को देखा एंड कालू थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन खाना नहीं खा रहा था। तो फिर हम लोग को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मोनू ने जब चेक किया तो कालू को 104 फीवर हो रहा था, तो उसकी वजह से वो खाना नहीं खा रहा था। टेबल पे जाने पे भी वो बहुत नखरे करता है, क्योंकि उसका बैंडेज होना था तो ले जाना तो बहुत ज़रूरी था। तो कैसे भी करके सबने मिलकर इसको टेबल पे लेकर गए और फिर उसका बैंडेज हुआ वहाँ पर। उसको आज तो ड्रिप भी चढ़ा था, लेकिन वो ड्रिप को नहीं टिकने दे रहा था। फिर उसके बाद वो वापस आया, टेबल से नीचे उतरा एंड उसके आके रिलैक्स किया। फिर मैं भी घर आ गई एंड मौसम मुझे आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। व्यू तो मेरे घर के यहाँ से बहुत ही प्यारा है, और ये मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं कोई अच्छे वीडियोज़ यहाँ पर रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मेरे को ज़्यादातर टाइम मिल ही नहीं पाता कि मैं बालकनी में जाकर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ। तो उसके बाद फिर से शाम हो गई थी, 5 बजने वाले थे, तो मेरे को 5 बजे डॉक्टर साहब के पास फिर से पहुँचना था। एंड मैं 5 बजते ही निकल पड़ी फिर से कालू के लिए खाना बनाकर, उसके लिए उससे मिलने के लिए क्लिनिक पे। एंड रोटियां मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरी रोटी तो बहुत मोटी मोटी बनती है। तो 5 बजने का टाइम मुझे डॉक्टर साहब ने दिया था, लेकिन मैं 5 बजने से पहले ही वहाँ पर पहुँच गई। जैसे ही मैं पहुँची कालू के पास, हम लोग पहुँचे 5 बजे, तो हमने देखा कि कालू थोड़ा सा अभी रिलैक्स है, उसका फीवर थोड़ा कम था। बीच बीच में सब श्वेता को डॉक्टर साहब एंड मोनू एंड मनोज अपडेट दे ही रहे थे कि उसका फ़ीवर कम हो गया है। जैसे 104 से 103 आया, देन 102 आया, देन 100 भी आ चुका था। तो फीवर उसका कम हो चुका था जब तक हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में। फिर मैं क्लिनिक पे तो पहुंच ही गई। क्लिनिक पे पहुँचते सबसे पहले मैंने जाकर देखा कालू को कि कैसा लग रहा है वो। हाँ, वो अब इस टाइम तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसका हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव लग रही थी। एंड उसको खिलाया हमने खाना कैसे भी करके, एंड 2 रोटी उससे मुश्किल से खाई। मेरे को तो सच में ऐसा लग रहा है कि कहीं कालू को नज़र तो नहीं लग रही। फिर मैं आ गई वापस घर, एंड घर आने के बाद मेरे को फिर से कुछ ना कुछ भजन सुनने का रहता है। शाम हो और मैं भजन सुनूं, और कश भंजन देवता हनुमान जी के तो मैं ज़रूर दर्शन करती हूँ, ये मेरे फेवरेट है। तो उनके भजन सुनते हुए, व्यू का एंजॉय करते हुए मैंने खूब अच्छे से अपनी इवनिंग बिताई। एंड मॉम भी अपनी पूजा कर रही थी, मैं भी अपनी पूजा कर रही थी। और मुझे सुबह और शाम दोनों टाइम भजन सुनना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वी आर सो वेरी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। जो भी भगवान जी हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके साथ मुझे ये भी याद आया कि मैंने मम्मा को कमिटमेंट किया कि मैं आसपास में जो भी फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली एंड ऑल, गुड़गांव में भी जो भी अच्छे मंदिर हैं वहाँ पर मैं ज़रूर लेकर जाऊँगी भगवान जी के मंदिर, कोई भी प्रसिद्ध मंदिर। तो उसी के व्लॉग्स भी मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।